Hello students, how are you? In previous video lesson for class 9, we discussed second law of motion, that is F equals to ma. प्रीवियस लेसन में हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस किया था। आज हम उसी लॉ पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक के एग्जांपल्स हैं। एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स जो है वो हम आगे किसी वीडियो लेसन में डिस्कस करेंगे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। तो फर्स्ट इसके अंदर अगर हम देखें एग्जांपल 9.1 क्या दिया हुआ है, ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। 5 kg मास की किसी ऑब्जेक्ट पे 2 सेकेंड तक कोई फोर्स लग रहा है। इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। और ये फोर्स जो है उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है 3 to 7। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। नाउ इफ़ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, अगर हम इसी फोर्स को 5 सेकेंड तक अप्लाई करें, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर कि हमें गिवन क्वांटिटीज़ कौन सी हैं। मास 5 kg गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 3 मीटर पर सेकेंड, फाइनल दी हुई है 7 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमें दिया हुआ है कि फोर्स जो है वो 2 सेकेंड्स तक अप्लाई रहता है। हमें फाइंड क्या करना है, फोर्स फाइंड करना है और फिर हमें उसी फोर्स से क्या है फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है जब हम उसका टाइम चेंज करेंगे। टाइम कितना दिया है बाद में, 5 सेकेंड्स गिवन है हमें। तो फर्स्ट हमारे पास अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, F इक्वल्स टू एम ए, वेयर F फोर्स, M मास एंड A एक्सेलरेशन है। फोर्स कांस्टेंट है और मास भी ऑलरेडी कांस्टेंट होता है और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अगर हम A की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो वी विल गेट F इक्वल्स टू M, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये हमने A को यहाँ पे पुट कर दिया तो ये हमारे पास आ गया F इक्वल्स टू वैल्यूज पुट की हमने 5, 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, F इक्वल्स टू 10 न्यूटन। 7 माइनस 3 4 बचेगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 तो हमारे पास आया 2 इंटू 5 कितना आ गया, 10 न्यूटन। मीन्स ये जो कांस्टेंट फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रहा था उसकी वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन है। अब यही 10 न्यूटन फोर्स कितने टाइम तक लग रहा है, 5 सेकेंड तक लग रहा है। हमें क्या फाइंड करना है, उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो उसके लिए अब हम क्या यूज़ करेंगे, V इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी इक्वल्स यू प्लस ए टी। V हमें फाइंड करना है, U हमें ऑलरेडी गिवन हुआ है और T हमें दिया हुआ है। A जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ से F बाई एम होगा। देन वी विल गेट V इक्वल्स टू U प्लस F बाई एम इंटू टी। V इक्वल्स टू 3 प्लस 10 बाई 5 इंटू 5 से 5 कैंसिल हुआ तो ये टोटल कितना बचा हमारे पास, 13। तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी आएगी ऑब्जेक्ट की वो क्या रहेगी, 13 मीटर पर सेकेंड रहेगी। सेकेंड एग्जाम्पल 9.2, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, फर्स्ट एक्सीलरेटिंग ए 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिया हुआ है कि 2 kg का मास जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट हो रहा है। सेकंड दिया हुआ है 4 kg मास जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या हो रहा है, एक्सीलरेट हो रहा है। तो किस पे फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो हमारे पास दिया हुआ है M1 2 kg, A1 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास फर्स्ट पे फोर्स आएगा F1 इक्वल्स टू M1 A1, F1 इक्वल्स टू 2 इंटू 5 दैट इज़ 10 न्यूटन। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो था उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब हम देखते हैं सेकंड ऑब्जेक्ट पे, मास गिवन है 4 kg, एक्सेलरेशन गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस पे फोर्स होगा F2 इक्वल्स टू M2 A2, F2 इक्वल्स टू 4 इंटू 2, ये हमारे पास क्या आ गया, F2 इक्वल्स टू 8 न्यूटन। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आया,
एक्सीलरेटिंग a 2 kg mass at 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स। हमारे पास F1 10 न्यूटन है, F2 कितना है 8 न्यूटन। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है उस पर क्या है, ग्रेटर फोर्स है। नेक्स्ट एग्जांपल 9.3, a motor car is moving with a velocity of 108 km per hour and it takes 4 seconds to stop after the brakes are applied. Calculate the force exerted by the brakes on the motor car if its mass along with the passengers is 1000 kg. मास गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, टाइम दिया हुआ है, हमें फाइंड क्या करना है, फोर्स फाइंड करना है। सॉल्यूशन में क्या आएगा, गिवन क्वांटिटीज मास 1000 kg, स्पीड दी हुई है 108 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे 30 मीटर पर सेकेंड आएगा। v फाइनल स्टॉप करता है तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी। t 4 सेकेंड्स दिया हुआ है तो f आएगा m इंटू a को हम रिप्लेस करेंगे v माइनस यू बाई टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। v u एंड t गिवन है, हमें मास भी गिवन है, वैल्यूज़ पुट करेंगे। f इक्वल्स टू 1000, 0 माइनस 30/4, तो ये आ गया हमारे पास माइनस 250 इंटू 30 माइनस 7500 न्यूटन्स। तो यहाँ फोर्स जो है वो नेगेटिव में आ रहा है, जो एक क्या इंडिकेट करता है कि फोर्स जो है वो क्या है, उस मोटर कार की मोशन के अपोजिट अप्लाई हो रहा है। द नेगेटिव साइन टेल्स अस दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मोटर कार, कि फोर्स जो है वो उसकी मोशन के अपोजिट है, मीन्स वो क्या करता है, उसको रिटार्ड कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल 9.4, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स ए मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ए मास m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 न्यूटन का फोर्स है, m1 मास को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेट कर रहा है और m2 मास को किससे, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। What acceleration would it give if both the masses were tied together? अगर हम दोनों मासेज को क्या करें, एक साथ टाई कर दें, तो उस केस में उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन गिवन है, फोर्स गिवन है, उससे हम क्या कैलकुलेट करेंंगे, m1 और m2 कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट केस में हमें दिया हुआ है f5 न्यूटन, a1 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a2 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारे पास फॉर्मूला होता है सेकेंड लॉ से, F इक्वल्स टू एम ए। तो फर्स्ट मास के लिए m1 इक्वल्स टू F बाई A1, वैल्यूज़ पुट करेंगे। F5 दिया हुआ है, A1 10, तो ये हमारे पास आ गया 0.5 kg फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास। लाइक दिस m2 कैलकुलेट करेंगे तो मास कितना दिया है, हमें फाइंड करना है। फोर्स है 5 और एक्सेलरेशन दिया हुआ है 20, तो ये हमारे पास मास आएगा 0.25 kg। ये यहाँ बाय मिस्टेक m1 ही रह गया, ये m2 है 0.25 kg। तो अब हमारे पास टोटल मास कितना होगा, m इक्वल्स टू m1 प्लस m2, 0.5 प्लस 0.25 ये आ जाएगा 0.75 kg। अब है कि 0.75 kg मास एक साथ है, उसके ऊपर सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो अब उसका एक्सेलरेशन क्या आएगा। तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, बट अब हमने क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो हमारे पास a इक्वल्स टू क्या आएगा, F बाई एम। F 5 न्यूटन गिवन है, a हमें फाइंड करना है, टोटल मास कितना है हमारे पास 0.75 kg। तो a इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 0.75। आफ्टर कैलकुलेशन वी फाइंड 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा, 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आएगा। नेक्स्ट 9.5 एग्जाम्पल, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग along a straight line on a long table is given। हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है जिसमें बॉल का मास 20 ग्राम है। हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। अब है कि वो टेबल उसको रेस्ट में ला रही है बॉल को, तो वो कितना फोर्स अप्लाई करेगी। ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, जिसके अंदर इनिशियली उसकी स्पीड जो है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है,
और फाइनल जो है वो क्या आ रहा है, रेस्ट में आ रहा है। जैसे ही रेस्ट में आता है तो वहाँ पे टाइम जो है वो कितना है, 10 सेकेंड्स है। तो हमारे पास जो क्वांटिटीज़ हैं वो क्या हैं, मास गिवन है 20 ग्राम, केजी में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.020 kg। टाइम हमारे पास 10 सेकेंड्स हैं टोटल, जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, टाइम एक्सिस को, वो कहाँ पे कर रहा है, 10 सेकेंड्स पे कर रहा है। टोटल टाइम 10 सेकेंड्स। इनिशियल वेलोसिटी कहाँ है, जहाँ पे ये वेलोसिटी एक्सिस को t = 0 पे इंटरसेक्ट करता है, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे 0.2 मीटर पर सेकेंड आएगा। हमें फाइंड करना है, v हमें गिवन है, स्टॉप कर रहा है मीन्स 0 होगा। फाइंड क्या करना है, फोर्स F = ma, a रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, v - u/t, सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। मास 0.2 इंटू फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल 0.2 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हमारे पास फोर्स आएगा -0.0004 न्यूटन। यही है कि नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि फोर्स जो है वो उस बॉल की मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट अप्लाई हो रहा है। मीन्स ये फोर्स जो है वो क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है, जो ऑलवेज क्या करता है, उसकी मोशन का अपोज करता है। इट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।